यूसीएल के एक और मैच डे में आपका स्वागत है दोबारा। और बार्सिलोना वर्सेस क्लब ब्रूज का गेम था, सिटी वर्सेस डॉर्टमंड का था। सिटी गेम से बात कर लेते हैं। सिटी ने एक डोमिनेंस विन दिखाया है अपने होम पे एथिहाद पे अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमंड और 4-1 से ये गेम जीता है। और स्टार्टिंग में तो मैंने देखा था जब तो बार्सिलोना सही सही खेल रही थी, बट जैसे ही हमारा बारसा गेम इंटेंस होता रहा, मैंने सिटी का गेम बहुत कम देखा। बीच बीच में जरूर देखा, ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसा रूल आउट कर दिया। बट सिटी का एक अच्छा गेम, सेविनियो को कर रहा, फिल फोर्डन के शॉट्स आ रहे, फिल फोर्डन अपनी फॉर्म पकड़ता हुआ दोबारा, और गोल भी आया जिसका हालैंड का गोल आया, चर्की का डेब्यूट गोल आया, ब्रिलियंट ट्रिपल फ्रॉम हिम। और ब्रिलियंट गोल अगेन, ऐसा भी नहीं इजी गोल था, बहुत ही टफ गोल था उसके लिए। ऑल्दो बोरिस ने भी अटैक्स करे हैं, 1 का एक्सजी बनाया है, बट उतने कन्वीनियंट और उतने वो नहीं लगे हैं कि वो कन्वेंसेबल जो होते हैं कि हम कम बैक कर सकते थे एंड ऑल। तो आज बोरुसिया मेरे को नहीं लगा अच्छी थी, और सिटी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि हम बोरुसिया को दें कि उन्होंने गलत खेला तो सिटी अच्छी लग रही थी, बट नहीं है, सिटी ने बहुत अच्छा खेला है और सब उनके प्लेयर शो अप कर रहे हैं। थोड़े क्लिनिकल नहीं थे, उनके उनको ओपन ओपन चांसेस भी मिले थे, बट वही है, उन्होंने मिस कर दिए। बाकी ऑल दो आई गेस सिटी भी फॉर्म पकड़ती हुई दिख रही है। अब एक नेक्स्ट वीकेंड आई गेस सिटी वर्सेस लिवरपूल का गेम है, और अब पता चल जाएगा कौन बॉस निकलता है उस गेम से और कौन स्टेटमेंट दे के जाएगा। आई गेस अवे गेम है वो लिवरपूल के लिए। लेट्स सी क्या होता है। और जो जिस ये वीडियो पर्पसली वैसे तो बार्सिलोना के लिए, तो इसी की बात कर लेते हैं। बार्सिलोना वर्सेस क्लब ब्रूज अवे था बार्सिलोना के लिए, और कह सकते हैं कि अवे था, चलो ठीक है, क्राउड भी ऐसा है, स्टेडियम भी थोड़ा टफ है अवे खेलना। पास्ट में जो देखे जाए तो टीम्स बहुत सारी पॉइंट्स ड्रॉप करके आई हैं अगेंस्ट क्लब ब्रूज अवे, तो ठीक है, ओवर रिएक्शनरी हो सकते हैं हम कि ड्रॉ कराए। गेम प्ले वाइज अच्छे नहीं थे, यस। थोड़ी गेम प्ले वाइज ही बात कर लेते हैं। अगेन रैशफोर्ड प्रेस नहीं करता, तो अब बोलेंगे लोग कि अब क्यों गाली दे रहे हो, जब तक गोल मारा। तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, हमारे सिस्टम के लिए रैशफोर्ड कभी था ही नहीं और ना रहेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, रिपोर्ट्स चाहे आए कि वो जीएनए दे रहा है, जीएनए से क्या फर्क पड़ेगा। जो मैनेजर का सिस्टम है वो ही नहीं काम करेगा तो आप क्या ही कर लोगे, हारोगे ही हारोगे गेम्स। और रैशफोर्ड आपके सिस्टम का प्लेयर नहीं है, वो प्रेस करता नहीं है, वो ट्रैक बैक नहीं करता, बाल्डे को हेल्प नहीं करता, तो वहां आपकी टीम सफर करती है, विंग से खुलती है। अब यही है कि सेम हो रहा था राइट विंग में भी, आपके ये कुंडे वाली विंग पे भी, बट अब यमाल थोड़ा धीरे धीरे फॉर्म पकड़ रहा है तो वो हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। आज भी बंदे ने 8 ग्राउंड ड्यूल्स जीते हैं और 8 हारे, यानी 16 कंटेस्ट करे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है विंगर के लिए। और रिकवरीज भी दे रहा है, वो डबल डाउन भी कर रहा था कुंडे के साथ प्लेयर्स को। तो और कुंडे का कभी 1v1 छोड़ देते हैं तो भैया वो खुल जाता है। एक तो उसकी फॉर्म वापस नहीं आ रही है, ये चक्कर चल रहा है। दूसरी चीज आपकी हाईलाइन मेंटेन नहीं होती, ये चक्कर है, फॉर्म खराब है, हाईलाइन मेंटेन नहीं हो रही, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, ये भी दिक्कत है। आज आज मैंने देखा ना अराउखो को गाली पड़ी, ना एरिक गार्सिया को पड़ी, ना बाल्डे को पड़ी, क्योंकि जो जो गोल खाए वहां पे वो प्लेयर्स थे ही नहीं। अब वो ऑफ पोजीशन नहीं थे, वो गोल ही ऐसे गए, कॉर्नर पे आप एक गोल खा रहे हो। दूसरी चीज आपकी 3 डिफेंडर्स, चीज आपके 3 डिफेंडर हाईलाइन मेंटेन कर रहे हैं, तो कुंडे ऑन साइड प्ले कर रहे हैं पहले गोल में। तीसरा गोल कितना शंबॉलिक खाया है, एक थ्रो इन से की पास निकाल दी। ऑल दो बारसा ने लामीन यमाल के थ्रू कंपनसेट किए वो गोल्स को। अ, तीनों ही गोल्स में उसका कंट्रीब्यूशन था। आज उसने वो इंटर वाली, याद है आपको परफॉर्मेंस, इंटर वर्सेस बार्सिलोना, सेकंड लेग सैन सीरो पे, जो लामीन यमाल देखा था हमने, आज वही लामीन यमाल देखा, वही उसके फ्लेयर आई, वही उसके ग्लिम्सेस आए। और यही था कि एक ही प्लेयर शो अप किया। मिडफील्ड में हम गायब थे, मैं आपको उसका भी रीजन बता देता हूँ क्यों गायब थे। डिफेंड नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो मिडफील्ड में हम गायब इसलिए थे क्योंकि हमारे दोनों प्लेयर्स का साडो फ्रैंकी डियोंग येलो कार्ड पे थे। अगर वो येलो कार्ड ले लेते आज, तो चेल्सी का गेम मिक्स कर देते, वो बड़ा गेम है हमारे लिए। और आज के ड्रॉ के बाद से अब आपको मस्ट विन करनी है सारी गेम्स लास्ट की। और क्यों करनी है, क्योंकि अगर आपको टॉप 8 पर रहना है तो अब यही है, हमने उस गेम को दिमाग में रखे ही गेम को थोड़ा सेक्रीफाइस कराया है, ठीक है। एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं हम। और क्योंकि मिडफील्ड आपकी डोमिनेंस ही नहीं दिखा पाई,
इन टर्म्स ऑफ ऑन द बॉल तो ठीक है, चलो यार ऑन द बॉल में हम क्रिएटिविटी भी नहीं कर रहे थे उतनी, चलो वो भी एक ड्रॉबैक है। बट ऑफ द बॉल डिफेंडिंग वाइज मैं कहूंगा फ्रैंकी उतना जो कंफर्टेबली टैकल्स मारता था, जो प्रेसिंग करता था, वो नहीं करा है। सेम फॉर कसाडो। माइंड में ये था कि हमें चेल्सी गेम में रहना है, इसलिए पेड्री नहीं है, तो एक ये भी पॉइंट है। और स्ट्राइकर में फरहान थे, ठीक है, एवरेज गेम है, मेरे को लग रहा है शार्पनेस मिसिंग है। और सेम उसको एक और चांस बना के दिया लामिन यमाल ने, उसने प्लेयर भी कट कर दिया, 1v1 भी हो गया कीपर के अगेंस्ट, बट वही पुअर शॉट। वो आपको बार्सिलोना जैसे आप टीम में खेलते हो, लिवरपूल जैसे टीम में खेलते हो, ऐसे चांसेस को आपको कन्वर्ट करना होता है। फरहान ने वो मिस करा, लामिन यमाल को ओपन मिला 1v1, वो मिस करा उसने, ओपन नहीं था 1v1 बट बहुत क्लियर था, सामने उसके गोल था, उसने मिस कर दिया सामने ही शॉट मार के। तो ऐसा नहीं है बार्सिलोना चांस नहीं बना रही, चांस बना रही है, क्लिनिकल नहीं है, ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज डिफेंडिंग वाइज मैं बात करूं तो पोजीशनिंग वाइज, प्रेसिंग वाइज, काउंटर प्रेसिंग वाइज हम लास्ट सीजन जैसे नहीं हैं जैसे थे, और ये एक बड़ा फैक्ट है जो हमें हर्ट कर रहा है। यस, एक मिस है इनिगो मार्टिनेज का, अब क्या ही कर रहे हैं, वो जा चुका है, कितना ही नाम ले लेंगे उसका बार बार, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बट ये मिस है कि वो लीडर था डिफेंस में, वो हाई लाइन मेंटेन करता था, कम्युनिकेट करता था अदर प्लेयर्स के साथ कि कैसे हमें कब पीछे भागना है, कब आगे भागना है, वो दिखता था ऑन द पिच। जब उसमें कैमरा आता था, वो कन्वे कर रहा है अपने टीममेट्स को कि कब ऊपर चढ़ना है, कब भागना है, कब ये करना है, कब वो है। तो एक वो लीडर मिसिंग है, चलो ठीक है, वो एक है। कीपर आपका स्टेप अप कभी कभी कर देता है, जैसे क्लासिको में कर दिया था, नो डाउट शेजनी का अच्छा गेम था। वो इस गेम में भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है एटलीस्ट एक गोल बचा ले। कल का आपने गेम देखा होगा, कोर्तुआ ने सिंगल हैंडली 4-5 गोल बचाए हैं रियल मैड्रिड के लिए। तो ऐसा हम भी, हर कोई टीम डिजर्व करती है, जब बड़ी टीम हो तो ऐसा कीपर होना चाहिए। तो एक वहां पे भी गैप है कि अगर चलो बुरा दिन है तो कहीं ना कहीं कोई तो बचा ले, तो जॉन गार्सिया का मिस है वहां पे। और मिडफील्ड में पेड्री का मिस दिख रहा है, टेम्पो कंट्रोलर गायब है। और फ्रेंकी डियोंग को मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा कि उसका गंदा गेम है, क्योंकि देखो यार येलो कार्ड पे था, मैं समझ रहा हूँ क्यों उसने अपना 100% नहीं दिया, या जो भी बोलो, उसने डिफेंडिंग वैसी नहीं करी। उसको ऑफकोर्स फ्लिक ने बोला होगा कि भाई कुछ भी हो जाए तेरे को येलो कार्ड नहीं लेना, क्योंकि और कोई बचेगा नहीं ना आपके पास खेलने के लिए चेल्सी गेम में। आपके पास दो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर है, फर्मीनो और ओल्मो, एक आपका गसाडो बच जाएगा, एक बचेगा बर्नाल, आपके प्लेयर्स ही खत्म हो गए। तो यहाँ पे आती है बेंच या स्क्वाड डेप्थ के बारे में, तो वहां बार्सिलोना पीछे है, इंजरीज हैं, राफिनिया गायब है। प्रेसिंग वाइज देखो, प्रेसिंग होती है ऑन दी टॉप, यानी फ्रंट थ्री आपके प्रेस करते हैं, ना कि बैक लाइन प्रेस करती है। जो लोग बैक लाइन को कोसते हैं ना कि हमारी बैक लाइन है इसलिए हम गोल खा रहे हैं, नहीं, आप गोल क्यों खा रहे हो, क्योंकि बॉल आपकी आगे से निकलती है, यानी जो आपकी फ्रंट थ्री प्रेस कर रही है वहां से बॉल निकल रही है। अगर मैं मान लू ना, अगर इनिगो आप डाल दो अभी की फॉर्म में, इनिगो मान लो टॉप लेवल, कुबरसी टॉप लेवल, कोई भी गोल नहीं बचा पाएगा जैसे हम गोल खा रहे हैं, क्योंकि आप जो मिडफील्ड में गैप दे रहे हो ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सॉल्यूशन नहीं है? ऐसी फॉर्म में कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसका सॉल्यूशन एक ही है, जो आप अभी सिस्टम खिलाते हो, या तो अपनी लाइन पीछे कर दो, जो फ्लिक कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फिलॉसफी है और उसका डीएनए है। तो अगर वो नहीं पीछे कर सकते लाइन, तो आप एक चीज कर सकते हो, सीधी बात है, आप करो काउंटर प्रेसिंग, जो कि क्या बोलूं मैं, पूरे महीने अक्टूबर के में और इस महीने की एल्स में तो चलो मैंने कहा ठीक ही खेले थे प्रेसिंग वाइज, अच्छा ही खेले थे। इस गेम में तो बहुत गायब थे हम। तो काउंटर प्रेस ही सॉल्यूशन है आपका, अगर अगर आपको इतनी चांसेस अगर अवॉइड करनी है, क्योंकि उन्होंने 25% पोजीशन में 5 बिग चांस बनाए हैं, बहुत बड़ी बात है, इतना कोई लाइट नहीं है। देखो अपने बेस्ट पे भी सामने वाली टीम 102 चांस बनाएगी, क्योंकि वो खेलने आई है। ऐसा तो है नहीं कि आप 12 से 100% डोमिनेट करके एक चांस भी कंसीड ना करे, कंसीड इन द सेंस गोल में नहीं, एक चांस भी कंसीड ना करे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बट एक होता है कि बार्सिलोना की गेम में आप लास्ट सीजन में उठा लो, इस सीजन में उठा लो, दो से तीन चांस तो आप कंसीड करते ही हो। गोल नहीं कह रहा मैं, चांस की बात कर रहा हूँ, चांस इन द सेंस कोई अटैक कर रहा है तो वो आप कंसीड कर ही रहे हो पर गेम। ऐसा नहीं था कि लास्ट सीजन हम बिल्कुल ऐसे पूरी ओपोनेंट टीम को रूल आउट कर लेते थे, बट इस सीजन हमें थोड़ी खराब चीजें दिख रही है। देखो पीएसजी का गेम भी सही सही जा रहा था, एंड में आपने चलो फटीक दिखा, बहुत गंदा हिट हुआ, पूरे सब थक गए थे, 11 के 11 प्लेयर्स हमारे थक चुके थे, वो दिख रहा था, वो फील भी हो रहा था कि फटीक है। उसके बाद अब जिरोना पे 4-1 हारना, वहां से जो डिसमेंटल हुई है हमारी टीम, वहां से जो मेंटेलिटी डाउन हुई है, जो गैप आया है, सिनर्जी में गैप आया है, केमिस्ट्री डाउन हुई है,
वो साफ साफ दिख रहा है, अभी तक चलता आ रहा है। मुझे लगा एल क्लासिको में चलो ठीक है, चांसेस बने थे आपके पास एक दो जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते थे, तो ड्रॉ निकाल सकते थे, वो भी हम एक कंसिडर कर लेते थे, चलो इंजरीज थी ये वो। आपने एल्स में एक परफॉर्मेंस दिखाई, शो अप करे, बट क्लब ब्रूज के अगेंस्ट आप फिर वही जो गंदा गेम प्लान लेके आए हो। अब इसमें मैनेजर की गलती क्या ही बोलूं मैं, प्रेसिंग तो उसके ऊपर है, या तो ये हो रहा ट्रेनिंग में प्रेस करके दिखा रहे हो, आप मैच में नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैच पे इसलिए नहीं हो पा रहा, आप थक इतनी जल्दी जा रहे हो, थक इसलिए रहे हो क्योंकि आपको रोटेशन नहीं मिल रही है। फर्मीन अब देखो हर रोज मतलब गेम खेल ही रहा है, जब जब होता है उसको रोटेशन मिल नहीं रही। अब जाके डैनी ऑल्मो आया तो उसको थोड़ा रेस्ट मिल सकता है, और रैशफोर्ड को कोई रेस्ट नहीं है, यमाल को कोई रेस्ट नहीं है। अब वही है, यमाल आपका डिफरेंस मेकर है, रूनी को नहीं खिला सकते, रूनी अभी वो लेवल पे नहीं आया है। फरहान को भी अब रेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेवेंडोस्की वापस आ गया। पर मिडफील्ड आपकी थक चुकी है, हर गेम में वो भागते रहते हैं, क्योंकि आगे वाले प्रेस करते नहीं है, पीछे वाले कर क्या लेंगे, क्योंकि बॉल निकलती है आगे से, और आगे प्रेस करने आती है मिडफील्ड, मिडफील्ड अप डाउन ही करती रह जाती है, और उसमें ही चांस बन जाते हैं और सामने वाली टीम बरी करके निकल जाती है। और क्या होता है कि आगे वाले भी सही सही हो जाते हैं, पीछे वाले भी कोई ज्यादा वही मेहनत नहीं है इतनी भागना दौड़ना, और आपकी जो मेन चीज है मिडफील्ड, वो इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो इतनी खत्म हो जाती है ना, वो दिखता है आपको कि 100% पे कोई है नहीं अभी। इसका यही है भाई कि इस महीने तो आप सफर ही करोगे, अनटिल अनलेस कि टैक्टिकली आप सब एक पेज पे हो, एक सॉलिड एक पेज पे हो, कि हल्का सा सिस्टम को ट्विस्ट कर दो या ट्वर्क कर दो कि भैया हल्का सा हम थोड़ा सेक्रीफाइस कर ले, क्योंकि हम अभी जिस फेज से जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म तो अभी गायब है, सबकी दिख रहा है। आज देखी हमारी की हमने अलग ही थी, बाकी सबकी तो थोड़ी डाउन सी दिख रही है। और यही है कि अगर आपको यहाँ से अगर ग्रो अप करना है, यहाँ से आपको शो करना है अपना लेवल, क्योंकि आगे की मैचेस बहुत टफ है। एथलेटिक बिल्बाओ है आपका, सेल्टा वीगो अवे है, चेल्सी अवे है, तो ये सारे टफ फिक्चर हैं। अगले महीने आई गेस स्टार्टिंग में ही आपके एटीएम का मैच भी है। तो अगर आपको कुछ करना है तो हल्का सा टैक्टिकली चेंज करो, वेट करो आपके प्लेयर्स जब तक वापस नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइन पीछे बिठा दो, थोड़ा मिड ब्लॉक में बैठ सकते हो, थोड़ा काउंटर प्रेसिंग में वर्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी हाई प्रेसिंग नहीं काम कर रही तो आप मिड ब्लॉक से प्रेसिंग स्टार्ट कर दो ना, तो ये कर सकते हैं हम। बाकी होप रखनी चाहिए, रियलिटी अभी ये है कि अभी तो ऐसे खेलेंगे तो कुछ नहीं जीतने वाले, बट आई स्टिल होप हम उसको बदल लेंगे पूरे, क्योंकि हमने लास्ट सीजन भी ऐसे करा था। और मिलते हैं